एलटी ग्रेड नई शिक्षक भर्ती का रास्ता धीरे धीरे करके पूरी तरह से साफ होता नजर आ रहा है। इस विषय में पूरी जानकारी दूंगा, क्योंकि एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के इंतजार में आप लोग बैठे हुए हैं। आगे क्या होने वाला है, पूरी जानकारी के लिए वीडियो को पूरा देखते रहिए। हवलदार इंस्ट्रक्टर भर्ती को लेकर बड़ी अपडेट है। शारीरिक दक्षता परीक्षा कराएगा यूपी ट्रिपल एससी। तो यह अब तक की सबसे बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं। होम्योपैथिक फार्मासिस्ट भर्ती को लेकर बड़ी अपडेट है। एक बड़ी अपडेट मैं आपको और दूंगा, जिसके संबंध में आपको जानकारी होना आवश्यक है बीपीएससी की। तो बीपीएससी के संबंध में जानकारी के लिए वीडियो को पूरा वॉच करें। एक बड़ी अपडेट है, बीपीएससी पीटी रद्द कराने को लेकर जो याचिका दायर की गई है कोर्ट में, उस याचिका का क्या होगा? क्या बीपीएससी पीटी रद्द हो जाएगी याचिका के बाद? क्या कोर्ट कोई ऐसा आदेश देने वाला है? प्रवक्ता की तरह एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती में जो है 2 स्टेप होगा, प्री और मेंस। इसकी कितनी सच्चाई है? अगर आप बीपीएससी या यूपीएससी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो रिपब्लिक डे के अवसर पर पीडब्ल्यू की तरफ से बीपीएससी और यूपीएससी के सभी बैचों पर भारी डिस्काउंट। एक पर 74% का डिस्काउंट है, एक पर 83% का डिस्काउंट है। रिपब्लिक डे के अवसर पर 83 और 74% से ज़्यादा डिस्काउंट पाने के लिए आप आरसीएन 500 कूपन कोड का यूज करना मत भूलें, क्योंकि रिपब्लिक डे के अवसर पर 83% का डिस्काउंट और 74% का डिस्काउंट ऑलरेडी आपको मिलेगा। लेकिन आरसीएन 500 कूपन कोड का यूज करेंगे तो आपको इससे ज़्यादा डिस्काउंट मिलेगा। तो आप आरसीएन 500 कूपन कोड का यूज करना मत भूलें। पीडब्ल्यू की तरफ से जो बैच लॉन्च किए गए हैं बहुत ही यूनिक हैं, क्योंकि इस बैच में आपको देखने को मिलेगा, इसमें लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस देखने को मिलेगा, डेली प्रैक्टिस पेपर देखने को मिलेगा, डेली मेंस प्रैक्टिस देखने को मिलेगा, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज देखने को मिलेगा, क्वालिफाइड फैकल्टीज देखने को मिलेगा, डेली करंट अफेयर्स देखने को मिलेगा, डेली क्लासेज नोट देखने को मिलेगा, डाउट आपका सॉल्व कर दिया जाएगा, एमसीक्यू पीवाईक्यू एनालिसिस देखने को मिलेगा। तो बहुत ही यूनिक है और इससे आपकी तैयारी बहुत ही बेहतर हो जाएगी। रिपब्लिक डे के अवसर पर यूपीएससी के सभी बैचों पर भारी डिस्काउंट चल रहा है। कौन कौन से बैच हैं आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, तो आप इसे ध्यान से पढ़ लीजिए। बीपीएससी के सभी बैचों पर पीडब्ल्यू की तरफ से 74% का डिस्काउंट दिया गया है। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कौन कौन से बैच हैं, आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। इसे आप ध्यान से देख और पढ़ भी सकते हैं। आरसीएन 500 कूपन कोड के साथ आपको मैक्सिमम डिस्काउंट दिया जाएगा। अगर आप आरसीएन 500 कूपन कोड का यूज करके इसे परचेज करते हैं तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। ऑफर का लाभ सीमित समय के लिए है, क्योंकि रिपब्लिक डे के अवसर पर यह ऑफर लाया गया है पीडब्ल्यू की तरफ से। तो आप इस ऑफर का लाभ लीजिए और अपनी तैयारी को बेहतर करिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पर लिंक है, उस लिंक पर क्लिक करके आप इस ऑफर का लाभ ले सकते हैं। और अमेरिका में अवैध रूप से रह रहे भारतीयों की वापसी के लिए तैयार। अब तक की सबसे बड़ी यह भी अपडेट है, इसके संबंध में विस्तार से जानकारी दूंगा। यूपी ट्रिपल एससी से लेकर बीपीएससी से लेकर देश की बड़ी खबरों के लिए वीडियो को पूरा वॉच करते रहे। तो आइए एक एक खबर विस्तार से जान लेते हैं। सबसे पहले यूपी ट्रिपल एससी की बात कर लेते हैं। शॉर्ट में मैं आपको जानकारी देने का प्रयास करूंगा। देखिए, आपको बता दें कि प्रदेश में 2016 में जो है होमगार्ड विभाग के अंतर्गत हवलदार इंस्ट्रक्टर के पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ था, जिसकी प्रक्रिया चल रही है। इस क्रम में भर्ती शारीरिक माप व शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए 580 अभ्यर्थी शॉर्टलिस्ट किए गए हैं। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग इन अभ्यर्थियों की शारीरिक दक्षता परीक्षा कराएगा। जल्द ही इसकी तिथि भी जारी कर दी जाएगी, ऐसा बताया गया। तो तिथि बहुत जल्द आने वाला है। होम्योपैथिक फार्मासिस्ट भर्ती के लिए परीक्षा केंद्र के लिए जिले जारी कर दिए गए हैं। तो यह अब तक की सबसे बड़ी अपडेट है। एक बड़ी अपडेट मैं आपको और बताना चाहता हूं, जल्द ही परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र भी जारी किए जाएंगे, यह भी बताया गया है। कनिष्ठ विश्लेषक भर्ती की लिखित परीक्षा 2 फरवरी को दोपहर 3 से 5 बजे तक होनी है, जिसके संबंध में पहले भी आपको सूचित किया गया है। बीपीएससी की बड़ी अपडेट मैं आपको दे दूं कि 17वीं पीटी का परिणाम जारी। मेंस के लिए 21,581 चयनित किए गए। कितना? 21,581 अभ्यर्थियों को चयनित किया गया है मेंस के लिए। अब आपको बता दें कट ऑफ कितना गया। अनारक्षित का कट ऑफ 91 है, अनारक्षित महिला का कट ऑफ 81 है, ईडब्ल्यूएस का 83 है, ईडब्ल्यूएस महिला का 73 है और एससी का जो है 70.33 है, एससी महिला का 55 है, एसटी का 65.33 है, एसटी महिला का 65.33 है, ईबीसी का 82 है, ईबीसी महिला का 69.33 है, बीसी का 84.67 है, बीसी महिला का 75 है, बीसीएल का 71.33 है। एक बड़ी अपडेट मैं आपको और देना चाहता हूं, जिसके संबंध में आपको जानकारी होना आवश्यक है। अपडेट है
बीपीएससी की परीक्षा रद्द करने को लेकर। देखिए, बीपीएससी की परीक्षा रद्द करने को लेकर कोर्ट में याचिका दायर की गई है। बीपीएससी की जो 17वीं संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा हुई थी, उसमें आपको गड़बड़ी के संकेत मिले थे। अभ्यर्थी पुनर्परीक्षा की मांग कर रहे हैं, लेकिन आयोग पुनर्परीक्षा कराने को तैयार नहीं है। आपको बता दें, अभ्यर्थी जो है, जो बीपीएससी के अभ्यर्थी हैं 17वीं के, प्रशांत शेखर और अन्य की ओर से हाई कोर्ट में रिट याचिका दायर की गई है। सभी आवेदक बिहार लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा के अभ्यर्थी हैं। आवेदकों का कहना है कि आयोग ने जो उत्तर कुंजी जारी की है, उसमें कई उत्तरों को लेकर बड़े पैमाने पर अनियमितताएं पाई गई हैं। इसके अलावा पटना के एक परीक्षा केंद्र को लेकर भी विवाद हुआ है। 4 जनवरी को पुनः परीक्षा आयोजित की गई। उसका दावा है कि बाद में ली गई परीक्षा के अभ्यर्थियों को 13 दिसंबर को आयोजित परीक्षा के अभ्यर्थियों की तुलना में परीक्षा शैली की जानकारी होने के कारण उन्हें अनुचित लाभ मिला है। यही नहीं, परीक्षा में 2 प्रश्न दोहराए गए और लगभग 20 प्रश्न समान पैटर्न के थे। इसलिए इस परीक्षा को रद्द किया जाना चाहिए। अब देखता हूं, और आपको भी देखना होगा कि कोर्ट क्या करता है। आगे कोई अपडेट मिलेगा तो जरूर मैं आपको दूंगा। अब उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की बात कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की सबसे पॉपुलर भर्ती इलेक्ट्रिकल शिक्षक भर्ती, जिसका इंतजार बरसों से किया जा रहा है, काफी वर्षों से किया जा रहा है। राजकीय महाविद्यालयों में प्रवक्ता की तरफ से इलेक्ट्रिकल शिक्षक भर्ती भी 2 चरणों में कराने की तैयारी चल रही है। प्रारंभिक व मुख्य परीक्षा के बाद अंतिम चयन परिणाम घोषित किया जाएगा। आयोग ने यह प्रस्ताव शासन को भेज दिया है। अब इसी कारण से जो है मामला सब फंसा पड़ा है प्री और मेंस को लेकर। जैसे ही प्री और मेंस पर मामला साफ होगा, आपको भर्ती देखने को मिल जाएगी। कौन सी भर्ती देखने को मिलेगी? एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती। ये आपके लिए गुड न्यूज है। अब तक की सबसे बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं। एक बड़ी अपडेट मैं आपको और देना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने आबकारी विभाग व चिकित्सा शिक्षा विभाग में हुई सीधी भर्ती के इंटरव्यू में शामिल अभ्यर्थियों के प्राप्तांक व कट ऑफ अंक जारी कर दिए हैं। यह अब तक की सबसे बड़ी खबर है। 29 जनवरी तक आयोग की वेबसाइट पर यह उपलब्ध रहेगा। एक बड़ी अपडेट मैं आपको दे दूं कोहरे को लेकर। देखिए, कोहरे संग फिर लौटेगी ठंडी, गिरेगा पारा, यह पूर्ण सत्य है। और मौसम में बदलाव होगा, हो सकता है कि कहीं कहीं बारिश भी हो जाए। तो कहां कहां जो है घने कोहरे रहेंगे, कुछ जिलों के नाम मैं आपको बताना चाहता हूं। सीतापुर, बाराबंकी, अमेठी, गोंडा, श्रावस्ती, बहराइच, बलरामपुर, सुल्तानपुर, अंबेडकर नगर, अयोध्या, प्रयागराज, प्रतापगढ़, सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, वाराणसी, जौनपुर, भदोही, गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, देवरिया, संत कबीर नगर, गोरखपुर, बस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज, लखीमपुर खीरी, सिद्धार्थनगर, शामली, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, अमरोहा, बरेली, शाहजहांपुर, पीलीभीत, संभल, बदायूं आसपास के इलाकों में कोहरे रहेंगे। मौसम भी खराब हो सकता है, कहीं कहीं बारिश भी होने के संकेत मिले हैं। एक बड़ी अपडेट मैं आपको और देना चाहता हूं अमेरिका को लेकर। आपको मालूम होगा कि अमेरिका में इस समय क्या हो रहा है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि भारत अवैध रूप से रह रहे भारतीयों की वापसी के लिए हमेशा से तैयार रहा। भारत अब भी अमेरिका से उन लोगों के सत्यापन की प्रक्रिया में है जिन्हें भारत भेजा जा सकता है। ऐसे व्यक्तियों की संख्या अभी निर्धारित नहीं की जा सकती है। जयशंकर ने भारतीय पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा है कि एक सरकार के रूप में हम स्पष्ट रूप से वैध आवाजाही के बड़े समर्थक हैं, क्योंकि हम वैश्विक कार्यालय में विश्वास करते हैं। आपको बता दें कि वैश्विक कार्यालय कार्यबल में विश्वास करते हैं। हम चाहते हैं कि भारतीय प्रतिभा और भारतीय कौशल को वैश्विक स्तर पर अधिकतम अवसर मिले। साथ ही हम अवैध आवाजाही की अवैध प्रवास का भी दृढ़ता से विरोध करते हैं। तो इनका कहना है, भैया जो अवैध रूप से है उन्हें आप वापस भेजिए, मैं तैयार हूं वापस लेने के लिए। विदेश मंत्री ने कहा कि पाकिस्तान के साथ व्यापार फिर से शुरू करने पर कोई बातचीत नहीं हुई है। बांग्लादेश पर अमेरिकी विदेश मंत्री रूबियो और एनएसए वोल्टेज के साथ हुई है चर्चा। जयशंकर ने एक बहुत बड़ी बात कही, हमने हमेशा यही कहा है कि अगर हमारा कोई नागरिक अवैध रूप से वहां है अमेरिका में, अगर हमें लगता है कि वे हमारे नागरिक हैं, तो हमेशा उनकी वापसी के लिए मैं तैयार रहता हूं और तैयार हूं।
तो 1.80 लाख भारतीयों की वापसी पर काम कर रहा है ट्रंप प्रशासन। तो 1,80,000 भारतीय जो है भारत में वापसी कर सकते हैं। यह अब तक की सबसे बड़ी अपडेट मैं आपको बता रहा हूं। एक बड़ी अपडेट मैं आपको डाटा प्लान को लेकर बता देना चाहता हूं, जिसके संबंध में आपको जानकारी होना आवश्यक है। सिर्फ बातचीत व एसएमएस के लिए नए प्रीपेड प्लान ट्राई की शक्ति के बाद कंपनियों ने पेश किए नए डाटा प्लान, जिसमें एयरटेल ने शुरुआती प्लान 499 में किया है और जियो 458 रुपए में किया है। तो इसके संबंध में विस्तार से जानने के लिए गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं और आप इनकी वेबसाइट पर जाकर भी चेक कर सकते हैं और ऐप पर भी चेक कर सकते हैं। एक बड़ी अपडेट मैं आपको और देना चाहता हूं यूपी ट्रिपल एससी की। यूपी ट्रिपल एससी कई भर्तियों पर काम शुरू कर दिया है, जो कि कई भर्तियां जो है पेड 2025 से आएंगी और कई भर्तियां जो है पेड 2023 से देखने को मिलेंगी। लेकिन एक बड़ी भर्ती का इंतजार है लेखपाल। लेखपाल के संबंध में अगले वीडियो में जानकारी दूंगा। वीडियो को पूरा वॉच करते रहे। और पेट पर भी काम चल रहा है, पेट का नोटिफिकेशन भी आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगा। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को पूरा वॉच किया करें। वीडियो को लाइक शेयर करें। पूरा वीडियो सुनने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।